ग्वालियर शहर की सांस्कृतिक परंपराएं शहर की ऐतिहासिक विरासत में समाहित है। यहाँ के समृद्ध इतिहास में महाराजा मानसिंह तोमर का कार्यकाल संगीत एवं कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। इस सांस्कृतिक परंपरा को अक्षत बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 19 अगस्त 2008 को ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत इस शहर में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दृश्य, श्रव्य एवं दर्शनकारी कलाओं पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सम्मानजनक है। विश्वविद्यालय में इन समस्त कलाओं का प्रशिक्षण पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते ही सभी कलाओं और विधाओं का संगम देखने को मिलता है। सभी कलाओं को सिखाने के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जिसमें कथक विभाग, भरतनाट्यम, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, एनिमेशन विभाग, फैशन डिजाइन विभाग, गायन विभाग, स्वर वाद्य विभाग, अवनद्य वाद्य विभाग एवं तबला विभाग और नाट्य एवं रंगमंच संकाय। चंड किरण कुल मंडन राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलाना रघुनाथ तला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला। नाट्य एवं रंगमंच संकाय की स्थापना विश्वविद्यालय के स्थापना के एक वर्ष पश्चात वर्ष 2009 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक, 2 वर्षीय परास्नातक एवं PhD के साथ साथ 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एवं
एडवांस डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाते हैं। नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विद्यार्थियों को रंगमंच से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ साथ रंगमंच की कई नई विधाओं एवं तकनीकों से जुड़ी हुई जानकारी से परिचित कराया जाता है, जिसमें निर्देशन, अभिनय, रंग संगीत, स्क्रिप्ट राइटिंग, नुक्कड़ नाटक, माइम व फिल्म की कई नवीन तकनीकों से परिचित कराया जाता है। इन सभी के साथ साथ वर्ष में समय समय पर देश व प्रदेश के विद्वानों को बुलाकर सेमिनार, व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। नाट्य एवं रंगमंच के सभी विद्यार्थियों को रंगमंच से जुड़ी सभी बारीकियों से परिचित कराकर अवगत कराया जाता है। नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी द्वारा सभी विद्यार्थियों को नित्य नवीन प्रयोगों से परिचित कराया जाता है, जिसमें विद्यार्थी रंगमंच से जुड़ी हुई व फिल्म तकनीकों से जुड़ी हुई सभी तकनीकों से परिचित होते हैं। अपनी मालिकता अर्ज करेगा और अपनी मालिका का मालिक हम दोनों कैडमस की बेल पर चलने वाले सबको मौत के घाट उतार दिया। नहीं 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 क्यों नहीं, तेरे बसाते खुद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। जरूर यहाँ से उनकी सरपरस्ती की गई हो, जरूर हमारा भी यही ख्याल था। चेला, ओ चेला, अरे किधर हो? अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए व्यक्ति ऐसे ही हो। जुआनी है, बल है, रूप है, दवाई से जाए या नफ्स और संसार के दोष दिखाई नहीं दे रहे।
हम अपने गले से दूर हट। अरे जोका हमें देख के होता है मोहब्बत काहे तुम्हें हमारी शक्ल का बंदरा जैसी लग रही के पास गंगा नैया चट्टी बेचिया आ गया जंगल पास पता चला मोरी लाज रखियो मोरी लाज रखियो मोरी लाज रखियो मोरी चिल्ली पर शर्म नहीं आ रही ते गांव की लुगाई छेड़ रहे हैं हम गांव की लुगाई नहीं छेड़ रहे अरे का भाव सवेरे हम अपने घर से निकले सो काले रंग की बिलैया हम गेल तो हमें लगो रामधारी को तो असूल होगा मुझे 50,000 रुपए चाहिए। शराब पी के आए? पहले तुम घर के बाहर पिए थे, अब तुम घर में भी आने लगे पीने। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। काय को चाहिए 50,000 रुपया? कुछ भी करो, लड़की बारी करो, दारू पियो, जुआ खेलो, हाय तू भी हाय अपने गांव में लक्ष्मी को आगमन भवा है। दाऊ जय खुशी में बधाई कर ले। तो दाऊ अपने गांव में पहले मोड़ा होवे की खुशी में बधाई होती, लेकिन आज से नई प्रथा चालू, मोड़ी होवे की खुशी में बधाई हुई है। बताओ, हम तो कह रहे थे कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और जमीन पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। अरे हो जाए ऐसी करामत, कहीं भूत प्रेत का चमक नहीं, भूत कौन है? अरे सखिया कहाँ हो? अरे आओ तो। मिट्टी के तेल की ज्योति ये आज यहाँ कैसे? इसको देखे हुए तो बरसों बीत गए। इसे कल मूवी से पूछो। आज ही क्यों, अब तो लगता है कि रोज चलनी जाना हुआ करेगा। अच्छा वो क्यों? वो कि हुआ ये कि हमारी मैं माँ साथ आ रहा था और ये क्यों? अरे सुन हमारी तो माँ सही। है ना, उनकी माँ बूढ़ी थी, पेट में घाव, पीठ में फंस, दमा, खांसी, मलमूत्र सब बिस्तर पर। खास कर ऐसा बुरा हाल कि ना खुद सोए ना दूसरे को सोए। आज बुढ़िया सोने के लिए लंबी हुई, खराटे लेने के लिए मुंह खोला होला तो पता है
गीत और कहानी उसके मुंह से निकलकर ऊपर अटारी में चढ़कर बैठ गए। रात होने का इंतजार करने लगे और जैसे ही रात हुई तो कहानी ने औरत का और गीत ने साड़ी का रूप ले लिया। अच्छा हाँ, और बूढ़े के रूम में जाकर छुप गई। अच्छा, जैसे ही बुढ़िया आई तो वो कहानी और गीत जो औरत और साड़ी बनकर बैठे थे वो बाहर निकल गए और इस तरह बूढ़े और बूढ़ी के बीच में झगड़ा कराकर वर्ष 2020। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। वर्ष 2020 में कोरोना जैसी महामारी आने के कारण वर्ष 2020 में पूरा विश्व बंद हो गया और इसका असर रंगमंच पर भी भारी रूप से पड़ा। शहर व कई क्षेत्रों में होने वाले नाटकों का मंचन बंद हो गया, किंतु इसके विपरीत नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी द्वारा रंगमंच से जुड़े हुए सभी कलाकारों व विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन व्याख्यान तैयार किए गए तथा इसी महामारी के अंतराल में ऑनलाइन सेमिनार व व्याख्यानों की भी शुरुआत हुई। कोरोना काल के समय के अंतराल में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक की भी तैयारी की गई, जिसका शीर्षक था डरना जरूरी है, जिसके माध्यम से शिक्षकों ने जनता को अवगत कराया। ये देखने के बाद भी देश में रोज हजारों केसेस बढ़ रहा है और पहले से भी ज़्यादा कोविड-19 खतरनाक हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सुहाना घूमने है जाना, मौसम है सुहाना घूमने है जाना, पहाड़ी पर जाकर पिज्जा बर्गर अरे भैया कहाँ जा रहे महाराज? अरे भैया घूमने जा रहे थे, घूमने जा रहे? घरे बैठे थे, सोचो कि खा ले। अरे भैया बाहर कोरोना फैला हुआ है, इतने भयावह महामारी है, इतना लक्षण बढ़ रहे हैं और आप घूमने जा रहे हो? 20 लोग चाय देता हूँ, को मास्क नहीं लगा रहा, कछु नहीं हो रहा, जिस फालतू की बकवास है। तो पब्लिक अगर मर रही तो अपन भी मरेगा, आप मास्क लगाओ यार भाई। अरे चंबल के मोड़ा जरे कछु हो रहा कोरोना से, हम तो जा रहे पिज्जा और बर्गर खा। अरे भैया तुम चलत रहो, चलो। नहीं हम जा रहे हैं। महामारी से लोग संक्रमित हो रहे हो और तुम मानते ही नहीं हो, इधर घूमते रहते हो। मम्मी आप फालतू की टेंशन मत लो, ये कोई कोविड नहीं है, जबरदस्ती की अफवाह है, अफवाह। अरे फालतू के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतना कुछ नहीं है। और मीडिया वाले ना तो फालतू की खबरें दिखा रहे हैं जिससे लोगों में डर पिए। मैं हूं कोरोना। कोविड-19 अभी और ज़्यादा व्यापक हो चुका है और दुगनी रफ्तार से फैल रहा है। कोरोना के बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम सभी उचित दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, मास्क सदैव पहन कर रखें, खांसी जुकाम बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों का हिस्सा ना बने, समय पर ही टीकाकरण कराएं, हमें समय सद्बुद्धि। कोरोना समय के बाद विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी के दिन नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसका शीर्षक है अपने अपने राम। और राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास।
रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। श्री रघुवर की वानर सेना से तुम जय रामा, श्री रघुवर की वानर सेना से तुम श्री रघुवर की वानर सेना से सिया राम राम राम, जय राम राम राम, राम राम राम। दूल्हा कभी देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाने, दूल्हा कभी देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जाने। ऐसे बिहारी ऐसे दुल्हन जाऊं तन किंतु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यं उत्कर्षति संकटा ह्या हिताग्निनां प्रत्यवाय राम लक्ष्मणो दशरथी नेतमेव रामायण कथा महापुरुष वो उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। वो वैस का शेर बड़ा है। कौन सा? इधर से इतना था कि हर हद से गुजरना चाहता। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। अरे ये येलो पैम्फलेट पढ़ा है किसी ने? येलो पैम्फलेट? हाँ। ये क्या है? अरे कुछ नहीं यार,
सानल बाबू कुछ बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार। पाया? क्या पाया? ठीक, कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें भी जनता का ही दोष था। क्या दोष था? अरे उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी नहीं, बंदे के मूवमेंट वापस ले लिया। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि धमाका करें। क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान? क्या यही था वो आजाद भारत जिसको पाने का तसव्वुर तुमने देखा था? आज 70 साल बाद हमें एक प्रधान सेवक मिला है। 70 साल बाद क्या हमारा फर्ज नहीं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें? क्यों धकेल रहे हम अपने राष्ट्र को पीछे? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, आरात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, आरात्मक परमेश्वर राम। राजस्य अंतः कुशध्वजः यस्य ग्रहेषु माहेश्वरं तन्तु पूज्यते। अद्य श्रूयते तत्र एका अयोनिजा कन्या इति। सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। आप तपस्वियों को दशरथ का सादर प्रणाम है। महाराज हमारी रक्षा करिए महाराज। चले
जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। कोरोना समय के अंतराल में सारी गतिविधियां ऑनलाइन ही संचालित की जा रही थीं, किंतु 2 वर्ष के बाद विश्वविद्यालय में युवा उत्सव की तैयारियां शुरू हुई एवं सारी गतिविधियां ऑफलाइन होना भी संचालित किया जाना शुरू किया गया, जिसमें नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विद्यार्थियों ने उच्च स्थान प्राप्त किया। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय में यूथ फेस्टिवल में हमेशा से ही विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक स्तर पर रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिनमें 3 बार लगातार स्टेट स्तर पर विजय प्राप्त करते हुए नाट्य विधा से, जिसमें स्किट, माइम, मिमिक्री और 1 एक्ट प्ले शामिल है। इसी के साथ साथ जोनल स्तर पर 4 बार विजयी रहे हैं, 2 बार नेशनल स्तर पर विजयी रहे और 4 बार ओवरऑल चैंपियन नाट्य विधा से हमेशा से आया है। इसी का परिणाम है कि इस बार भी ओवरऑल स्टेट चैंपियन राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें नाट्य विधा की अधिकांश विधाओं में छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और विश्वविद्यालय को ये ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार जोनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किए जाते रहे हैं। साथ ही समय समय पर देश की कई बड़ी हस्तियां विश्वविद्यालय के भ्रमण पर आती रहती हैं, जिसमें सुश्री उषा ठाकुर जी, शिवशेखर शुक्ला जी, कोरोना समय के बाद विश्वविद्यालय में नाट्य एवं रंगमंच संकाय में अतिथि व्याख्यान आयोजित हुए, जिसमें सर्वप्रथम अजीत राय जी द्वारा फिल्म समीक्षा के ऊपर व्याख्यान दिया गया। उसी कड़ी में राजस्थान यूनिवर्सिटी की नाट्य एवं रंगमंच संकाय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव भी व्याख्यान के लिए आमंत्रित की गई। शहर की मीडिया द्वारा भी समय समय पर विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। हर वर्ष MPA कर रहे द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा लघु शोध प्रबंध तैयार किए जाते हैं, जिसमें रंगमंच से जुड़े हुए विविध विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा शोध कार्य किया जाता है। साथ ही वर्ष 2022 में कई विद्यार्थियों ने नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही हर वर्ष कई विद्यार्थियों द्वारा नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की जाती रही है। इस वर्ष नाट्य एवं रंगमंच संकाय की शोधार्थी शुभ्रा वर्मा का भी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चयन हुआ।
साथ ही नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर कई नाटकों की प्रस्तुति दी जाती रही और ऐसे ही भविष्य में भी संकाय के विद्यार्थी कई नवीन प्रस्तुतियों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहे।